हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैथ से नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और उस नंबर सिस्टम का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा या फिर जो पहला भाग रहेगा वो रहेगा हमारा डिवाइजर। जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं डिवाइजर मतलब भाजक। अब ये भाजक क्या होता है? भाजक एक ऐसा अंक या ऐसा संख्या होता है जो दिए गए अंक को पूरा पूरा काट दे या फिर उसको उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये जो 4 लिखा है, 4 के कितने भाजक होंगे? 4 के कितने भाजक होंगे? अब भाजक से मतलब हमारा यह है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या, ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो 4 को पूरा पूरा काट देंगे। मतलब कि 4 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो देखिए, 1 में आएगा, 2 में आएगा और 4 में आएगा। 23 का हो गया भाजक। तो 4 के कितने भाजक हो गए? तो 4 के कुल हो गए 3 भाजक। कितने भाजक हो गए? 3 भाजक हो गए। या तो आपसे पूछेगा कि 4 के कितने 4 के भाजक की संख्या कितना है या कितना होगी? तो ये हो गया। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 12। तो 12 के कितने भाजक होंगे? मतलब 12 किसके किसके टेबल में आता है या फिर ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 को पूरा पूरा काट देगी? तो देखिए, 1 2 3 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा और फिर अंतिम में 12 से। तो ये जो संख्याएं हैं, क्या होगा कि 12 इससे पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आप देखे हैं यह एक नमूना है। अभी तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल आएगा, इससे बड़ा बड़ा सवाल आएगा। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है 100। तो 100 के कितने भाजक होंगे या ऐसी कौन कौन सी संख्या है और कितनी है जिसको 100 में भागा देने पर पूरा पूरा काट देंगे, या 100 किसके किसके पहाड़े में आएगा, यही हम लोग देखेंगे। तो जो मैंने अभी 4 और 12 का उदाहरण दिया था वो तो बहुत छोटा था, आप तो ऐसे ही मुझे कर दिए, लेकिन इतना बड़ा न हो गया। तब इसको कैसे कीजिएगा? सबसे पहले इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 5 0, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से, हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है दोस्तों, ये जो इधर आता है ना, इधर जिससे हम लोग भाग देते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर अंग्रेजी में बोले तो प्राइम फैक्टर या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, 2 में सिर्फ 2 या 1 से भागा जाएगा, 5 में 5 से या फिर सिर्फ 1 से भागा जाएगा और किसी अन्य से भागा नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या करेंगे कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे। इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे।
अब देखिए कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 2 बार आया है, तो 2 के पावर में 2 लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद 5 कै बार आया है, 2 बार, एगो यहाँ भी 5 है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तब 5 के पावर में हो गया 2। अब हमको बताना है कुल कितना भाजक होगा। तो देखिए कुल भाजक निकालने के लिए सभी के पावर में अपने मन से एक एक जोड़ दीजिए, तो एक एक जोड़ दिया गया। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या n बराबर सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिए। बेस से कोनो लेना देना नहीं है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर गुणा का चिन्ह, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 तिहैया 9। कुल भाजक की संख्या कितनी हो गई, तो 9 हो गई। 9 वो ऐसा भाजक है जो 100 को पूरा पूरा काट देगा, या फिर 9 वो ऐसा भाजक है जो कि उसी के पहाड़े में 100 आता है। आगे देखते हैं हम लोग। और अब देखिए उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर आ गया। 420 के कितने भाजक होंगे, मतलब 420 के कुल कितने भाजक की संख्या होगी। तब बस कुछ नहीं करना है, वही प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दीजिए। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना के 4, 1 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 0 5 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा 3 तिहैया 9, 3 5 15, अब 5 से जाएगा 7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि अरेंज कर लीजिए। 2 आया है 2 बार, गुणा का चिन्ह, 3 आया है 1 बार, गुणा का चिन्ह, 5 आया है 1 बार, गुणा का चिन्ह, और 7 आया है 1 बार। अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, तो अपना मन से सबके पावर में एक एक जोड़ दीजिए, और बेस से कोई मतलब नहीं। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 अगुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना आएगा। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और 12 दूना के 24। तो कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब 24 ऐसे भाजक हैं जो कि 420 को पूरा पूरा क्या कर देंगे, खल्लास। चलिए दोस्तों देखते हैं एक नमूना। अब आपके मन में यही शंका हो रहा होगा कि जो पिछला वाला सवालिया था वो सही है कि गलत है, अनजानी तो बता दिए। तो इसके लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं चेक करने के लिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं 20। 20 के कितने भाजक होंगे, या 20 के कुल कितने भाजक होंगे। तो चलिए 20 को हम लोग देखते हैं कि जो 20 है किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 1 में आएगा, 2 में, 3 में नहीं आएगा, 4 में, 5 में, 10 में और 20 में। तब कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या n बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कुल कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो छोट संख्या था, इसीलिए हम लोगों ने गिन करके बता दिया। अब जरा दूसरा वाला मेथड लगाइए, अभाज्य गुणनखंड वाला। अब देखिए इसको अरेंज करेंगे, 2 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबके पावर में एक एक जोड़ दीजिए और बेस से कौनो लेना देना नहीं। 3 हो गया और 2 हो गया, मिला जुला के कुल 6 आ गया। तो हम जब इसको ऐसे किए तब भी 6 आया है, और जब हम इसको इस प्रकार से तोड़े हैं तब भी 6 आया है। मतलब यह है कि पिछला जो 100 और 420 का जो मैंने आपको बताया था वो भी क्या था, सही था। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और सवाल। यहाँ पे लिखा है 1460 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तब फिर से वही प्राइम फैक्टर कर दीजिए 1460 का। तो 1460 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 7 14, 3 0, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। कैसे कटेगा, 6 5 11 और 3 14, 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 7 35 और 5 3 15। अब जो 73 है इसको 73 कह लीजिए, ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लीजिए इसको। 2 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1 और गुणे 73 के पावर में 1। 2 2 बार आया है इसीलिए पावर 2 लगा है, और 5 1 बार आया इसीलिए पावर 1 लगा है। 73 1 बार आया इसीलिए पावर 1 लगा है। अब क्या निकाल देंगे, कुल भाजकों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, सबके पावर में एक एक जोड़ दीजिए और बेस से कौनो मतलब नहीं। सबको पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना के 6 दूना के 12। कुल भाजकों की संख्या कितना निकल कर आ गई, तो कुल भाजकों की संख्या 12 निकल कर आ गई। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। 1640 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, हमको यही बताना है। तब फिर से वही फार्मूला लगाइए कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 दूना के 4 0, फिर 2 से 2 चौका 8 1 0, फिर 2 से 2 दूना के 4 0, 2 5 हो जाएगा, फिर 3 फिर 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब 41 जो है ये प्राइम फैक्टर है बेनेट। इसको अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज करिए। तो 2 के पावर में 3, 5 के पावर में 1 बिचवा में गुणा रहेगा और 41 के पावर में 1। अब क्या करेंगे कि कुल भाजकों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, सबके पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए, बेस से कोई मतलब नहीं है। तो 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2 4 दूना के 8 दूना के 16। तो 1640 में कुल भाजकों की संख्या 16 हो जाएगी। वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, यह एक अलग टाइप वाला है। अब देखिए पावर वाला आ गया, लिखा 75 के पावर 8 में कुल भाजकों की कितनी संख्या होगी, या 500। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अलग प्रकार का आ गया सवाल। अब देखिए ये पावर वाला आ गया, 75 के पावर में 8 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब ये पावर वाला हो गया तो घबराना नहीं है पावर वाले से, ये तो हलवे पूरी है, खा जाइए गबर गबर। देखते हैं, सबसे पहले जो 75 है उसका प्राइम फैक्टर कीजिए। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे नमूने के तौर पर देख लीजिए, अगर हम 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कै बार में जाएगा, 3 बार में। 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 5। अब हमारा आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 के पूरे के पावर में 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 5 है
वो 2 बार आया है, तो 3 अगुणे 5 के पावर में 2 और 3 के पावर में 1 होगा, 8 हो जाएगा। और जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 के पावर में 3 है और उसके पूरे के पावर में 6 है, तो 2 के पावर में हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यो हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 के पावर में 8 अगुणे 5 के पावर में 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या n बराबर सबके पावर में 1-1 जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए। बेस से कोनो मतलब ना है। तो 9 गुणे 17 और 17 9 153। तो कुल भाजक की संख्या हो जाएगी 153। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 21 के पावर में 10 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। जस्ट पिछला वाले की तरह लगेगा। तो सबसे पहले इसका जो है प्राइम फैक्टर तोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 अगुणे 7 होगा। 7 यहाँ 21, तो 1 पावर अब पूरे के पावर में 10 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 के पावर में 10 अगुणे 7 के पावर में 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहीं से कुल भाजक की संख्या निकाल लेंगे। कुल भाजक को की संख्या बराबर क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा करते हैं और बेस से कौनो लेना देना नहीं है। तो 10 1 11 अगुणे 11 बराबर 121 होता है। तो यह हो जाएगा 21 के पावर में 10 जब रहेगा तो कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ये दोस्तों देखते हैं, इस बार नया है, टाइप चेंज हुआ है। इसमें देखिए क्या है लिखा है 640 में, यहाँ में रहेगा 640 में सम तथा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी। पूरा नियमों बदल दिया है। अब देखिए 640 में सम तथा विषम की संख्या बताना है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि कुल भाजक की संख्या कैसे निकले। तो घबराना नहीं है, इहो एकदम आसान है। जैसे सपना देखते हैं ना, वैसे ही यूं है, घबराइए मत। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले दिए गए अंकों का प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो करिए प्राइम फैक्टर। 2 से लगेगा 3 2 0, फिर 2 से 2 1 6 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 5। अब देखिए ये आ गया हमारा। ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि इसको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए 2 कै बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 के पावर में 7 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगा करके 5 एक कै बार में आया है तो एक कै बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहीं से निकाल लीजिए कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या n बराबर क्या मैंने बताया है कि सभी के पावर में अपने इच्छा से 1-1 जोड़ दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, लेकिन बेसवा से कोनो लेना देना नहीं है। तो 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। कुल मिला के 16 गो बनेगा भाजक की संख्या। अब बोला है कि सम संख्या, तो लिख दीजिए कुल समभाजक। कुल समभाजक
कुल समभाजक की संख्या। देखिए सम और विषम मिला करके 16 को आया है, तो उसमें कुछ सम भी होगा कुछ विषम भी न होगा, तो हम वही निकालेंगे सम का। अगर जब भी कभी भी अगर सम की बात बोले तो देखेंगे इसमें कि इसमें सम वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेस में सम है ना, तो जो बेस में सम होगा और उसका जो पावर होगा उसको वैसे ही का वैसे ही लिखना है, फिर गुणा लगाना है। फिर जो विषम वाला बेस होगा उसके पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, तो समभाजक की संख्या कितना हो गया 14 को। अगर हम विषम की बात करें तो 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 गो बचेगा कि नहीं बचेगा, तब बचेगा। तो देखिए घटाना नहीं है, चाहे तो घटा भी सकते हो और नियमवा देख लो। फिर लिखेंगे कुल विषम भाजक की संख्या, कुल विषम भाजक की संख्या। तब विषम की जब बात बोलेगा तो सम वाले को भुला जाना है। जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भुला जाता है, उसी तरह से इस सम वाले पावर को तुमको एकदम भुला जाना है। जो विषम वाला बचेगा विषम बेस वाला, उसके पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर दीजिएगा, वही हमारा आंसरवा आ जाएगा। तो सम भाजक की संख्या 14 और विषम भाजक की संख्या 2, और दोनों मिलाकर कितना आएगा 16 को आएगा। यहाँ पे देखिए 20 में सम तथा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी, वो तो बड़ा संख्या था। अब जरा हम लोग एक नमूना ले लेते हैं, नमूना। तो देखिए नमूना लेते हैं, अगर हम 20 की बात करें तो 20 का क्या करेंगे कि 20 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या होगा 1 2 4 5 10 और 20 होगा। अब इसमें सम भाजक देखिए कब है 1 2 3 4, कुल कितना है 4 हो गया विषम भाजक। 1 2 2 गो है, कुल 2 गो, और दोनों मिला के कितना हो गया 6 गो हुआ कि नहीं हुआ। और जरा देखिए इसमें 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमारा रूल कायदा कानून सब क्या है चकाचक। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि वही प्राइम फैक्टर वाले से भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जब 20 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 10 लग जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब कुल भाजक की संख्या देखिए, जिस 2 के पावर में 2 और गुणे 5 के पावर में 1, तब कुल भाजक कितना हो जाएगा रे बाबा। कुल भाजक बराबर सबके पावरवा में एकक को जोड़ दीजिए और आपस में भी क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो देखिए 6 गो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब लिखेंगे सम भाजक। तो सम भाजक के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सम बेस वाला है उसके जो पावर है वैसे ही का वैसे ही लिखेंगे, उसमें एक नहीं जोड़ना है। जब सम पूछेगा तब फिर गुणवा का चिन्हिया लगा करके जो विषम का बेस है उसके पावरवा में एगो जोड़ करके लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कुल भाजक की संख्या 6 और सम भाजक की संख्या 4, तब विषम भाजक नहीं पता चल जाएगा 2 को आएगा। लेकिन देख लीजिए विषम भाजक की संख्या कितना हो जाएगा। और जब विषम पूछेगा तो सम का जो बेस है उसके पावर को भुला जाना है, तब बचेगा विषम वाला। तो 1 और धन 1 बराबर 2। देखिए
आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं 420 में सम तथा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी। अभी तक 420 आ गया, नहीं घबराना है, ना ना ना। 420 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो जरा जोर लगा करके, तो 2 दूना के 4 और 0 ऐसे आएगा, और 2 और 0 5, और 3 से 3 3 9 और 3 5 15, और फिर 5 से कटेगा, 5 7 35 हो गया। अरेंज कीजिए इसको, 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1 और गुणे 5 के पावर में 1। अब क्या कीजिए कि सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिए अपना मर्जी से। अब क्या करेंगे कि कुल भाजक की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबके जोड़े हुए पावरवा को गुणा कीजिए, तो 3 गुणे 2 गुणे 2। अब बेस से कोई लेना देना नहीं है, भुला जाना है इसको। 3 दूना के 6 और दूना के 12, तो कुल भाजक की संख्या कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब लिखेंगे सम भाजक की संख्या। तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए जो सम बेस वाला है उसके पावर में एक को नहीं जोड़ेंगे, उसको जैसे ही का तैसे ही लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जो विषम बेस वाला है उसके पावरवा में एक एक जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 और गुणे 2 होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो सम पावर की संख्या हो जाएगी 8। आगे देखिए, सम भाजक की संख्या हो जाएगी 8, पावर नहीं होगा रे बाबा। अब देखिए विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या में क्या करना है, जितना विषम वाला बेस है ना सबके पावर में एक एक जोड़ दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। सम वाले को भुला जाना है, वैसे ही कैसे जैसे बताया था, कमेंट कीजिए क्या बताया था। तब कितना हो जाएगा, 2 और गुणे 2, तो 2 दूना के 4। अब कुल भाजक की संख्या 12 और सम भाजक की संख्या 8 और विषम भाजक की संख्या 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा रे फगुनिया, तो हमारा आ जाएगा 12। और कितना आया था, 12। मतलब सवलिया का है, झकास। देखिए 650 में सम तथा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी, लगाइए 4 नंबर तक सीधे तक आइए। तो 650 का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 से 2 3 6, 2 दूना के 4 और 2 5 10, 5 2 7 और 7 3 10, ना 3 से ना 5 से, 5 6 का 30 और 5 5 25, फिर 5 से 5 1 का 5 5 15। अब निकाल लीजिए भैया, अरेंज कीजिए, 2 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 2 और गुणे 13 के पावर में 1। अब देखिए सबके पावरवा में एक एक जोड़ दीजिए अपना मर्जी से। हो गया। अब क्या निकालेंगे कि सबसे पहले कुल भाजक की संख्या बराबर, निकाल दीजिए खटाक से,
सबके पावरवा में एक एक जोड़ के आपस में गुणवा कर दीजिए तो 2 अगुणे 3 अगुणे 2 होगा। अब बेस से तो कौनो मतलब नहीं है, इसको तो ऑलरेडी भुला जाना है। तो 3 दूना के 6 दूना के 12, 12 को आएगा। अब क्या करेंगे कि सम भाजक की संख्या, समभाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे चेला, तो जो सम बेस वाला है उसके पावर में को नहीं जोड़ना है, पावरवा को वैसे ही लिख देना है। तो 1 लिख दिए। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो विषम बेस वाला है उसके पावरवा में 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए। यहू तो है विषम, तो यहू में जब 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 2 होगा। 1 का 3 में 3 आएगा, और जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। अब लिखिए विषम भाजक की संख्या कितना होगा। तो जब विषम की बात बोले तो सम वाले को भुला जाना। कैसे भुलाना है, अभी तक तो कमेंट नहीं किए तुम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 अगुणे 2 और 3 दूना के 6। तो कुल भाजक की संख्या 12 और सम भाजक की संख्या 6 और विषम भाजक की संख्या तुम बताओ। अब मिला के कुल कितना हो गया, 12। मतलब सवलिया एकदम झक्कास। ये दोस्तों देखते हैं 34 के पावर 6 में सम तथा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी। अब इस बार तो एकदम उड़ा दिया है गर्दा, एकदम पावर चढ़ा दिया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा दिया। तो घबरा गए का, ना घबराना है। अब क्या करेंगे कि 34 का प्राइम फैक्टर तोड़िए। तो जब 34 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 अगुणे 17 होगा। अरे बोलिए ना जी, नहीं आवाज आ रहा है, कमेंटवा कीजिए। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि जब पावर में पावर होता है तब पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 के पावर में 6 अगुणे 17 के पावर में 6 होगा। अब यहीं से निकाल दीजिए कुल भाजक की संख्या। कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबके पावर में अपना मर्जी से 1 जोड़ देंगे। तब कितना हो गया, 6 हो जाएगा कि 7 होगा, 7 होगा। और यहाँ तो 7 होगा। तो 7 7 49 कुल कितना आ गया, 49। अब निकालेंगे सम भाजक की संख्या। तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सम वाला बेस है उसके पावरवा को वैसे ही का वैसे ही लिखते हैं, और जो विषम वाला पावरवा है उसमें 1 जोड़ के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 6 42 होगा। अरे बोलिए ना, हाँ। अब निकाल दीजिए विषम भाजक की संख्या। विषम भाजक की संख्या ऐसे तो इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ से सीखिए ना जी, अब जब भी विषम भाजक की संख्या पूछे तो सम वाले को भुला जाना है, और जो विषम का पावर होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, और आपस में अगर और अगमा है तो गुणा कीजिए, और नहीं है तो वहीं पर ठहर जाइए। तो 6 1 7 हुआ कि नहीं हुआ।
सम और विषम को मिलाकर कितना हो गया, तो हो गया 49। और कुल भाजक की संख्या कितना आया था, 49। मतलब हमारी सवालिया क्या है इस बार, एकदम झक्कास। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो और नंबर सिस्टम का पहला पार्ट जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, भाजक मतलब भाजक का निकालना, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका और ये समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपको हर रोज़ इसी प्रकार का नंबर सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुआ है, तो उसी को देखते हुए इसको पढ़ाया जा रहा है। आपको हर रोज़ एक ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। और अगली वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।